ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन है, इसको कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की केस पढ़ने जा रहे हैं कि कहां-कहां ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। ठीक है ना। कॉन्केव मिरर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, 6 केसेस बनते हैं, 6 केस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। आपकी बुक में हो सकता है रिवर्स दिया हो, पहले एक फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, दूसरा सा उसके आगे बियॉन्ड सी हुआ, फिर एट सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सी एंड एफ था, फिर एट एफ था, फिर फोकस एंड पोल था फाइनली। याद है? वो कॉन्केव मिरर का केस है स्टूडेंट। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं। इसके केस कितने होते हैं तो पहले बात ध्यान अच्छे से याद कर लो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ एक केस होता है, वन एंड ओनली वन केस। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है। इमेज कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बहुत दूर रखो, जैसे वहां पे था बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ ना। कॉन्केव के लिए कि कॉन्केव मिरर अगर आपके सामने है, अगर जरा सा और आगे फोकस पे खड़े हो गए और पीछे आ गए तो इमेज का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। इमेज छोटी है, बड़ी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, आपके लिए वन एंड ओनली वन, एक ही रे डायग्राम है, एक तरह का इमेज बनेगा। वो क्या होगा? इमेज अदर साइड बनेगी, उस तरफ। अब बताने की जरूरत नहीं है, डॉटेड लाइन दिख रहा है तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ वर्चुअल इमेज। हम आपको लर्न करा चुके हैं, जिन लोगों को लर्न नहीं हुआ अभी फिर से सुन लो कि इस साइंस चैप्टर में, फिजिक्स में, साइंस कह रहे साइंस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में या चैप्टर लाइट में रे डायग्राम में कहीं भी दुनिया में आपको अगर डॉटेड लाइन मिलता है, इसका मतलब इट इज अ वर्चुअल इमेज। और जहां अगर वर्चुअल आपको मिलता है तो वर्चुअल के साथ अपने आप एक नया चीज ऐड कर दिया करो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 100% डैम श्योर है अगर कभी भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है ना। सर सामने तो सर सामने दिखाई पड़ेगा, उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट है। आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज याद करना है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट अपने आप रख डालो उसको आप। अगर आपको वर्चुअल इमेज दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रहा है तो इरेक्ट इमेज बनेगी। सेकंड हम आपको समझा चुके हैं कि अगर स्ट्रेट लाइट रेस एक्चुअल में कट करती नजर आए दैट इज अ रियल इमेज। और रियल के साथ याद कर लो आप लोग, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज है मतलब इट इज अ इन्वर्टेड इमेज। बहरहाल बात कॉन्वेक्स पे करने जा रहे हैं हम कि कॉन्वेक्स मिरर में यही एक कंडीशन है, आप कॉन्वेक्स मिरर रखो सामने और कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है। रे डायग्राम आपको समझाते हैं, रे डायग्राम बनता कैसे है। देखो इसमें यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है दैट इज ए डैश बी डैश इमेज, हमेशा के लिए होता है ये सब। इसको हमने कहां प्लेस किया है? एफ है, सी है, कहां रखते हैं डजंट मैटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहीं भी रखो, इमेज हमेशा एक जैसी बनती है। और क्लास बाइक का जो रिव्यू मिरर देखते हो आप लोग कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पे गाड़ी मुझे छोटी भी बनती है और सीधी बनती है। एक अच्छी चीज याद कर लो कि अगर इस स्फेरिकल मिरर में कोई कर्व वाला मिरर पे आपको दिखा दे सामने आके, ठीक है, और एक झटके में आपको बताना हो कि भाई ऐसा है, इसमें इस मिरर में हमेशा सीधी इमेज बनती है। That will always appear upright and smaller. जो अपराइट इमेज बन रही है जिसमें फेस इस स्टूडेंट्स का, इस बच्चे का सीधा दिख रहा है दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। और जिसमें उल्टी इमेज बन रही है वो कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन ही नहीं सकती। अगर स्ट्रेट सीधी है तो वो हर हाल में कॉन्वेक्स मिरर है और उल्टी है तो कॉन्केव। फिर से सुन लो कि इस साइंस चैप्टर में, फिजिक्स में, साइंस कह रहे साइंस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में या चैप्टर लाइट में रे डायग्राम में कहीं भी दुनिया में आपको अगर डॉटेड लाइन मिलता है, इसका मतलब इट इज अ वर्चुअल इमेज। और जहां अगर वर्चुअल आपको मिलता है तो वर्चुअल के साथ अपने आप एक नया चीज ऐड कर दिया करो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 100% डैम श्योर है अगर कभी भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है ना। सर सामने तो सर सामने दिखाई पड़ेगा, उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट है। आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज याद करना है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट अपने आप रख डालो उसको आप। अगर आपको वर्चुअल इमेज दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रहा है तो वो इरेक्ट इमेज बनेगी। सेकंड हम आपको समझा चुके हैं कि अगर स्ट्रेट लाइट रेस एक्चुअल में कट करती नजर आए दैट इज अ रियल इमेज। और रियल के साथ याद कर लो आप लोग, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज है मतलब इट इज अ इन्वर्टेड इमेज। बहरहाल बात कॉन्वेक्स पे करने जा रहे हैं हम कि कॉन्वेक्स मिरर में यही एक कंडीशन है, आप कॉन्वेक्स मिरर रखो सामने
और कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, रे डायग्राम आपको समझाते हैं, रे डायग्राम बनता कैसे है। देखो इसमें यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए डैश बी डैश इमेज, हमेशा के लिए होता है ये सब। इसको हमने कहां प्लेस किया है, एफ है, सी है, कहां रखते हैं डजंट मैटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहीं भी रखो, इमेज हमेशा एक जैसी बनती है। और क्लास बाइक का जो रिव्यू मिरर देखते हो आप लोग कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पे गाड़ी हमेशा छोटी भी बनती है और सीधी बनती है। एक अच्छी चीज याद कर लो कि अगर इस स्फेरिकल मिरर में कोई कर्व वाला मिरर पे आपको दिखा दे सामने आके, ठीक है, और एक झटके में आपको बताना हो कि भाई ऐसा है, इसमें इस मिरर में हमेशा सीधी इमेज बनती है, इस मिरर से कभी उल्टी इमेज नहीं बनती, तो नाम क्या लिखोगे उसका, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इससे कुछ भी कर लो, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, क्योंकि कंडीशन इसका सिर्फ एक होता है, केस एक ही होता है। जैसे आप क्या करोगे, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए आप, उसके बाद क्या करोगे, इट इज अ कॉन्केव मिरर, आप इसको सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर का जो है कर्व बन गया। नाउ टेक ऑब्जेक्ट लाइक क्या है हमारा ए बी, ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप एक लाइट रेज को सेंड कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो अपने ही पाथ पे वापस लौट जाती है। तो पता होगा द लाइट रेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गेट रिफ्लेक्टेड टू इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ पे ये लाइट वापस चली आती है। और ये डॉटेड लाइन क्या कहता है, लाइट यहाँ जाती हुई नजर आती है, क्योंकि लाइट इसके आर पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा है पॉलिश सरफेस, तो ये पॉलिश सरफेस है, तो इसके आगे तो लाइट नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी, इधर चली जाएगी या वापस अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। इसे कहते हैं अपीयर टू मीट, लाइक कि लाइट आगे ऐसे जाती नजर आ रही है, उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। नाउ आगे आप करिए, द लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हाँ, ये कहां से पास होती है, याद करा चुके हम आपको, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, याद हुआ। तो पैरेलल अगर लाइट रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होगी, हाँ, फोकस से पास होगी। तो इसको आप क्या करोगे, ऐसे कर लीजिए। वैसे भी कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जेंट इन नेचर, इसका काम होता है लाइट रेज को फैलाना, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, इसको बैक आप लीजिए, ठीक है क्लास। ये F हो गया हमारा, और ये है जो हमारी है, ये क्या होगी, जहां पे दो लाइट रेज कटती नजर आ रही है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इमेज, A डैश B डैश। आप क्या लिख सकते हो, इमेज एट अदर साइड वर्चुअल है, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रही है, इरेक्ट है, सीधी है, इसका मुंह भी ऊपर है, इसका मुंह भी ऊपर है, इट इज अ इरेक्ट इमेज, और थोड़ी छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड हो गया। ऐसे आपको हम स्पून में दिखाते हैं। स्पून में देखिए क्लास, अगर आपको स्पून में देखना हो, ये एक शाइनिंग स्पून हो सकता है, तो इसमें देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, मे भी दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए, ये पेन की जो इमेज है, देखिए ये पेन की इमेज स्ट्रेट आ रही है, वो एकदम सामने है, ये पेन उल्टी है क्या, पेन तो सीधी है ना क्लास। अगर पेन सीधी है तो ये कौन सा, इस वक्त ये जो सरफेस काम कर रहा है, दैट इज कॉन्वेक्स। आप कहीं भी इसको रखो, अगर ये कभी भी पलटती नहीं है, इन्वर्ट नहीं होती है, हमारी ये पेन या हमारा ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट है, इरेक्ट है, सीधी दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर आप पलटते हो तो ये देखिए सरफेस में ये वाला जो हमारा होता है, देखिए ये क्या होता है, ये वाला, ये कॉनकेव सरफेस बनता है। चेक करिएगा, इसकी इमेज उल्टी हो जाएगी, ठीक है, आपको मे भी दिखाई पड़ रहा हो कि पेन उल्टी नजर आ रही है, देख लीजिए पेन हमारे जो है उल्टी है, तना चमकता हो इतना, तो शाइनिंग थोड़ी सी इसकी कम है। बहरहाल तो कॉन्वेक्स तो आपने देख ही लिया होगा स्पून के हेल्प से। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, ये कहाँ यूज होता है, एज अ डाइवर्जिंग मिरर है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, ठीक है। बैक रियर मिरर, ई रिक्शा कार की जो लाइट होती मिरर लगा होता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है देखने के लिए, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ओके। तो इसके बाद आप इसका डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में इसके लिए सिर्फ एक